तो दोस्तों मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर बेस्ड क्वेश्चंस। राइट, इन क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है और इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं इन क्वेश्चंस को आपके लिए बहुत ईजी कर लूंगा, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का बेसिक। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बेसिक की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में बस एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूले पर बेस ये पूरा चैप्टर होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। अगर हम हिंदी में बात करें तो लाभ अनुपात बराबर होता है राशि गुना में समय, है ना। कि किसी भी बिजनेस में हमें प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा कि उस बिजनेस में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसमें एक कंडीशन आती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, इफ यदि टाइम इज कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट होता है या फिर हम बोलें कि सेम रहता है, तो उस केस में प्रॉफिट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, है ना। जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल आप समझो कि मान लेते हैं कि दो पार्टनर है, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। राइट, ये एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं 4:5 में। बट इन्होंने जो ये इन्वेस्टमेंट करा है, राइट, वो सेम टाइम के लिए किया है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ए भी इस बिजनेस में 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है और बी भी इस बिजनेस में 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि सर इन दोनों का जो टाइम है वो कांस्टेंट है। राइट, टाइम हमें सेम दिया हुआ है। तो अगर टाइम सेम दिया हुआ है तो अगर हम प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे कितना आएगा 4, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे कितना आएगा 5। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो ही क्या आ रहा है, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। दैट्स वाई हमने बोला कि अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो जो प्रॉफिट रेशियो होगा इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो अब सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहले हम इस टाइप में बहुत बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, देन हर टाइप का क्वेश्चन हम इस टाइप में कवर कर लेंगे। राइट, तो पहला क्वेश्चन क्या है एक बार हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोला है ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ए गिव्स 5,000 extra for the supervision and the remaining profit is divided in the ratio of their capital. How much money will A receive if the total profit is 80,000? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पार्टनर हैं ए एंड बी जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 20,000 रुपीज और 30,000 रुपीज को लगाकर। राइट, ए को 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को सुपरविजन कर रहा है, एक तरह से बिजनेस को मैनेज कर रहा है। इस वजह से ए को 5,000 रुपए एज अ सैलरी दी जा रही है। राइट, हम इस तरह से समझ सकते हैं। और जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट को ये डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कैपिटल। मतलब जिस रेशियो में इन्होंने कैपिटल लगाया उस रेशियो में ये रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए का टोटल प्रॉफिट कितना रहा है, ए को जो ये 80,000 का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें से ए का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि सर टोटल प्रॉफिट कितना है भाई। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है हमें 80,000 और 80,000 में से सबसे पहले हमें ए की सैलरी देनी है। तो ए की सैलरी कितनी थी जो कि हम उसे एक्स्ट्रा दे रहे थे 5,000। तो इसमें से हम 5,000 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट, तो 75,000। अब हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो ए और बी के बीच में उनके कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उनके कैपिटल का रेशियो हम निकाल लेंगे, ए एंड बी। ए ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है 20,000 एंड बी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है 30,000। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा 2:3, है ना। टोटल इनका प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा 5, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो हमें ये पता है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल होगा या फिर इन्वेस्टमेंट होगा। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग हमें टोटल प्रॉफिट निकालना था ए का।
तो हम कैसे करेंगे कि सर अगर हमें ए का प्रॉफिट निकालना है तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 75,000 रुपीज में से ए को कितना प्रॉफिट मिला है। तो 75,000 इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल प्रॉफिट के रेशियो से, और 5 में से ए को कितना मिल रहा है, 2 यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको कैंसिल आउट किया तो ये कैंसिल आउट जाएगा हमारे पास 1500 इंटू कितना करोगे 2, 1500 नहीं 15,000, तो यहां से ए को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो जाएगा 30,000 का, 30,000 का। ठीक है, बट गलती से 30,000 आंसर मत कर आना। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये भी तो किसने जो ये प्रॉफिट मिला है 5,000, ये 5,000 भी जो प्रॉफिट मिला है ये भी तो 80,000 का ही पार्ट है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 80,000 में से ए को कितना प्रॉफिट मिला है, तो ये 5,000 और आप ऐड करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 35,000 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। ए एंड बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना 30,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ए गेट्स 8,000 rupees for the supervision and the rest profit is distributed between them according to their investment. If the total profit amount is 80,000, find the total amount received by A. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, और इस बार टोटल प्रॉफिट कितना दिया है हमें 80,000 दिया है। 80,000 में से ए को हमने सबसे पहले कितना पैसा दिया 8,000। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा सर 72,000। ठीक है, 72,000। अब ये 72,000 रुपीज जो बचे हैं इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं तो देखो यहाँ पर 40 से ये 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 3:5, 3:5। टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 8, है ना। तो अब हमें देखना है कि 72,000 में से 72,000 में से ए को कितना शेयर मिला है, तो हम बोलेंगे 72,000 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है और ये टोटल प्रॉफिट है, और 8 यूनिट में से ए को कितना यूनिट मिल रहा है 3 यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, अब कैंसिल आउट करोगे 8 से तो ये हमारा कैंसिल आउट होगा 9,000, और 9,000 इंटू 3 करोगे तो ए को कितना मिला 27,000। ठीक है, 27,000, बट 27 इज सॉरी इज नॉट अ राइट आंसर। राइट, अभी हम ऐड करेंगे कितना, जो उसको एक्स्ट्रा और दिया गया था एज अ सैलरी, कितना 8,000 को और अगर हम ऐड करेंगे तो राइट आंसर आएगा हमारा 35,000 इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलो तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, अब इस क्वेश्चन में क्या अलग है, बस इस क्वेश्चन में अलग ये कर दिया है कि ए को जो सैलरी दी जा रही है इस टाइम हम दे रहे हैं परसेंटेज में। ठीक है, इससे पहले जो हम ए को सैलरी दे रहे थे वो हम दे रहे थे रुपीस की फॉर्म में। इस बार इस क्वेश्चन में जो ए को सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है परसेंटेज की फॉर्म में। राइट, बस यही डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। ये क्वेश्चन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले एक बार बेसिक तरीका समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक और एडवांस मेथड समझ लेंगे। राइट, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एंड बी इन्वेस्ट करते हैं 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। ए गेट 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 15% सबसे पहले हम किसको देते हैं, ए को देते हैं, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट या फिर हम बोले रेस्ट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। बचा हुआ जो उनका प्रॉफिट होता है उसे हम इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 60,000, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए। तो ए का हमें टोटल प्रॉफिट बताना है कि ए का टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का कि सबसे पहले हम यहां लिखते हैं टोटल प्रॉफिट, जो कि हम लोगों को कितना दिया था 60,000 दिया था। अब 60,000 में से 15% सबसे पहले हम ए को सैलरी देंगे। तो ए की अगर हम लोग सैलरी निकालते हैं तो 60,000 का 15% निकाल दो यार, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 इंटू 6 कितना होगा 9, तो 90 मतलब ये हो जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना बचा, हम बोलेंगे सर रिमेनिंग प्रॉफिट बचा
कि 60,000 60,000 में से 9,000 रुपये हमने एक ही सैलरी दे दी, तो 51,000 जो है वो हमारा अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है। ठीक है, 51,000 जो है वो अब हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो 51,000 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसको हमें ए और बी के इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालता हूं तो 2:3 हो जाएगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया हमारे पास 2:3। टोटल कितना आया? टोटल आ गया हमारे पास 5। टोटल कितना आया हमारे पास? टोटल आ गया 5। क्वेश्चन में ए का ही शेयर पूछा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए को 51,000 में से कितना शेयर मिला है। तो टोटल है 5 में से ए को कितना मिला है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 10200। तो ए की जो शेयर हुआ वो हो गया 20400। ठीक है, तो ये ए को शेयर मिला है 51,000 में से। बट अगर हम बोले कि टोटल कितना मिला है ए को, तो ए को टोटल मिलेगा 2400 प्लस में ये 900, प्लस में ये 900 नहीं 9000, तो 29400। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है इस क्वेश्चन को करने का, बट मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि इस क्वेश्चन को हम और किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो और एक बार समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसको तो मैं अभी यहाँ से हटाने वाला हूँ और हम यहाँ समझते हैं मेथड 2। इस क्वेश्चन को करने का हम यहाँ पर समझते हैं मेथड 2, जो कि आपको और ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, मेथड 2 जो है ना वो आपको और ज़्यादा पसंद आएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो यार। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये बोला है कि ए को 15% हम सैलरी दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज में चलते हैं तो हम बोलेंगे सर टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 100%। आप बोलोगे सर बिल्कुल 100% में से अगर हम बोलें ए को हमने कितना दे दिया? 15% दे दिया। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 15% दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 85%। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 85%, जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, इस रिमेनिंग प्रॉफिट में से ए को कितना प्रॉफिट मिला है? तो हमें ये पता है ना सर, जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है ना, ये रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ए और बी की जो इन्वेस्टमेंट है, उसका रेशियो कितना है? उसका रेशियो है 2:3। टोटल कितना है? 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर टोटल जो 5 है, 5 में से 2 यूनिट किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, है ना। तो हम यहां कर देंगे प्लस और बोलेंगे सर 85% का 2/5% और ए को मिलेगा, और ये हो जाएगा ए का टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये हो जाएगा ए का टोटल प्रॉफिट। 15% एज अ सैलरी दिया और 85% का 2/5 हमने रिमेनिंग प्रॉफिट में से दिया, तो ये हो जाएगा 15%। और अगर हम 15 को 85 को 15 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा गया एक बार और उसके बाद चला जाएगा 7 बार, है ना। तो 17% प्लस में 2 कितना आएगा? 34%। तो ए को जो टोटल मिला वो मिल गया 3 + 1 4, 5 + 4 9। ये मिला ए का टोटल प्रॉफिट 49%। 49%। तो 49% हम निकालेंगे किसका? 60,000 का, राइट। तो 60,000 का अगर हम 49% निकालते हैं तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 29400 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। चलिए देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए एंड बी इन्वेस्ट 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए ने और बी ने 40,000 और 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर कर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए गेट्स 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ए को टोटल प्रॉफिट का 10% मिलता है एज अ सैलरी। ठीक है, एंड रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। बचे हुए प्रॉफिट को इनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम लोग। इफ द टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज 80,000, इफ द टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज 80,000, अर्थात थोड़ा सा अलग है ये। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि
अगर ए का टोटल अमाउंट जो है, जो ए को टोटल प्रॉफिट रिसीव होता है वो होता है 80,000, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो हमें टोटल प्रॉफिट बताना है, राइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट गिवन होता था हमें, और हमें ए का शेयर बताना होता था, जो ये वाला क्वेश्चन हमने किया है। और इस वाले क्वेश्चन में हमें ए का प्रॉफिट गिवन है, राइट। ए का प्रॉफिट गिवन है जो कि कितना है 80,000, और इस क्वेश्चन में हमें टोटल प्रॉफिट बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये बोलेंगे सर देखो टोटल प्रॉफिट 100%, टोटल प्रॉफिट होगा 100%। उस 100% में से ए को हमने कितना परसेंटेज दिया है, सबसे पहले 10% दिया है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 10%, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा भाई, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 90%। अब जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो कितना है, ए एंड बी का अगर हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं तो 4-0 से ये 4-0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा 4:5, टोटल कितना आएगा 9, राइट। तो 9 में से, टोटल 9 में से ए का पार्ट कितना है, ए का पार्ट है 4, राइट। तो इस रिमेनिंग 90% प्रॉफिट में से ए को मिलेगा 4/9%, कैंसिल आउट करोगे 10 इंटू 4 कितना 40, तो ए को मिला 50%, ठीक है। तो ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है 50%, मतलब ए का जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था 80,000, तो हम बोलेंगे 50% ही कितने के बराबर है, 80,000 के बराबर है। टोटल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड आउट करना था, राइट। टोटल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था, तो टोटल प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट होता है सर 100%, इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं, है ना। टोटल प्रॉफिट होता है सर 100%, तो ये 50 का कितना है, ये 50 का 2 टाइम्स है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,60,000 इज अ राइट आंसर। 1,60,000 हम क्या बोलेंगे इज अ राइट आंसर। बोलो क्लियर और नॉट। बट आप बोलोगे सर कि ये तो हमें ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, है ना, 1,60,000 तो हमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। देखो हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में अगर पढ़ोगे तो कुल लाभ टोटल प्रॉफिट है 80,000, और इंग्लिश में क्या बोला है कि ए को रिसीव हुआ है 80,000, ठीक है। तो अगर हम हिंदी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो टोटल प्रॉफिट हमें 80,000 दिया है, 80,000 का अगर आप 50% निकालोगे तो 40,000 आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा 40,000, जो कि वो भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 40,000 भी ऑप्शन में नहीं है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत है, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, राइट। तो अब आपके 2 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में, राइट। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को टोटल 80,000 मिलता है तो 50% 80,000 के बराबर हुआ, 100% टोटल प्रॉफिट कितना होगा 1,60,000 के बराबर। बट अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि नहीं टोटल प्रॉफिट 80,000 है, तो ए को कितना परसेंटेज, मतलब ए का शेयर कितना होगा, तो 80,000 का 50% 40,000 हमारा आंसर आएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन भी गलत है और इसमें ऑप्शन भी गलत है, तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। चलिए ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया है ए एंड बी इन्वेस्ट 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली एंड स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, ठीक है। ए और बी एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 20,000 एंड 30,000। ए गेट्स 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द सुपरविजन, ठीक है। ए को सबसे पहले हम 10% सैलरी दे रहे हैं, राइट, एंड द रेस्ट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज 12,000, इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस दिया है, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 12,000 है, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो हमें यहां पर टोटल प्रॉफिट बताना है कितना होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना यार। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि सर टोटल प्रॉफिट 100% होता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल टोटल प्रॉफिट होता है 100%, और 100% में से सबसे पहले ए का कितना शेयर है 10% हमें देना पड़ेगा एज अ सैलरी, तो हमने 10% एज अ सैलरी दिया, तो हम बोलेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 90%। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, ठीक है। तो ए एंड बी का अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं तो ये 4-0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आएगा 2:3, टोटल कितना होगा 5, है ना। तो टोटल में से
अगर टोटल 5 है तो ए का पार्ट कितना है 2, और अगर टोटल 5 है तो बी का पार्ट कितना है 3। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे सर इस 90% में से ए को कितना पार्ट मिलेगा 2/5 पार्ट, और इस 90% में से बी को कितना पार्ट मिलेगा 3/5 पार्ट। ठीक है, तो अगर हम 90 का 2/5 पार्ट निकालते हैं तो 5 से 90 कैंसिल आउट हुआ 80 टाइम्स, 80 इंटू 2 करोगे तो ए को मिला 36% और बी को मिलेगा हमारा 54%। बट ध्यान से समझना, ए को ये 10% भी तो मिला था, तो प्लस में यहाँ पे कितना करोगे 10% और करोगे तो ए का टोटल प्रॉफिट हुआ 46% और बी का टोटल प्रॉफिट हो गया कितना 54%। तो परसेंटेज में अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो आएगा दोनों का वो आ जाएगा 8%। राइट, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आया 8%। तो यहां मैं लिख रहा हूं अब कि हम बोलेंगे सर ये 8% ही कितने के बराबर है, इन दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर है, जो कि हमें दिया है 12,000, है ना। तो 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1% आएगा 12,000 डिवाइडेड बाय कितना करते हैं 8, पहले हमने 4 से कैंसिल आउट किया तो ये 2 और ये हो गया 15, सॉरी 3,000, और देन 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1500। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 15%। राइट, टोटल प्रॉफिट हमें बताना है, टोटल प्रॉफिट का मतलब होता है 100%, तो 2 0 और इंक्रीज कर देंगे, हम लोगों का आंसर कितना आएगा 1,50,000 इज आर राइट आंसर। ठीक है, 1,50,000 क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो आई होप तुम लोगों को ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आप हमारे यूपीएससी सीसैट 2025 का पेड बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं, सेम एज यूपी पीसीएस सीसैट का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, आईसी मंत्रा,